दोस्तों, यह प्रेरक संवाद उस समय का है जब मेघनाद से लक्ष्मण का अंतिम युद्ध होने वाला था। वह मेघनाद जो अब तक अविजित था, जिसकी भुजाओं के बल पर रावण युद्ध कर रहा था। मेघनाथ वह अप्रतिम योद्धा था जिसके पास सभी दिव्यास्त्र थे। सुबह लक्ष्मण जी भगवान श्री राम से आशीर्वाद लेने गए। उस समय भगवान श्री राम पूजा कर रहे थे। पूजा समाप्ति के पश्चात प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से पूछा, अभी कितना समय है युद्ध होने में? हनुमान जी ने कहा कि अभी कुछ समय है, अभी तो प्रातः काल है। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण तुम यह पात्र लो और भिक्षा मांग कर लाओ। जो भी पहला व्यक्ति मिले उसी से कुछ अन्न मांग लेना। सभी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। आशीर्वाद की जगह भिक्षा, लेकिन लक्ष्मण जी को तो जाना ही था। लक्ष्मण जी जब भिक्षा मांगने के लिए निकले तो उन्हें सबसे पहले रावण का सैनिक मिल गया। श्री राम की आज्ञा अनुसार लक्ष्मण जी को तो मांगना ही था। यदि भगवान की आज्ञा न होती तो उस सैनिक को लक्ष्मण जी वहीं मार देते, परंतु वे उससे भिक्षा मांगते हैं। सैनिक ने अपनी रसद से लक्ष्मण जी को कुछ अन्न दे दिया। लक्ष्मण जी ने वह अन्न लेकर भगवान श्री राम को अर्पित कर दिया। तत्पश्चात भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया, विजयी भव। भिक्षा का मर्म किसी के समझ नहीं आया, कोई पूछ भी नहीं सकता था। फिर भी यह प्रश्न तो रह ही गया। फिर भीषण युद्ध हुआ। युद्ध में जब मेघनाथ की सभी शक्तियां विफल हो गईं, तो अंत में मेघनाथ ने त्रिलोक की अंतिम शक्तियों को लक्ष्मण जी पर चलाया। ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, सुदर्शन चक्र, इन अस्त्रों की कोई काट नहीं थी। लक्ष्मण जी ने सिर झुकाकर इन अस्त्रों को प्रणाम किया। सभी अस्त्र उनको आशीर्वाद देकर वापस चले गए। उसके बाद राम का ध्यान करके लक्ष्मण जी ने मेघनाथ पर बाण चलाया। वह हंसने लगा और उसका सर कटकर जमीन पर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसी दिन संध्याकालीन समय भगवान राम शिव की आराधना कर रहे थे, लेकिन वह प्रश्न तो अब तक रह ही गया था। हनुमान जी से रहा नहीं गया और उन्होंने पूछ लिया कि हे प्रभु, वह भिक्षा का मर्म क्या है? भगवान मुस्कुराने लगे और बोले, मैं लक्ष्मण को जानता था, वह अत्यंत क्रोधी है, लेकिन युद्ध में बहुत ही विनम्रता की आवश्यकता पड़ती है। विजयी तो वही होता है जो विनम्र हो। मैं जानता था कि मेघनाथ ब्रह्मांड की चिंता नहीं करेगा, वह युद्ध जीतने के लिए दिव्यास्त्रों का प्रयोग करेगा। इन अमोघ शक्तियों के सामने विनम्रता ही काम कर सकती थी, इसलिए मैंने लक्ष्मण को सुबह झुकना बताया। एक वीर शक्तिशाली व्यक्ति जब भिक्षा मांगेगा तो विनम्रता स्वयं प्रवाहित होगी। लक्ष्मण ने मेरे नाम से बाण छोड़ा था। यदि मेघनाथ उस बाण के सामने विनम्रता दिखाता तो मैं भी उसे क्षमा कर देता। युद्ध काल में विनम्रता शक्ति संचय का भी मार्ग है। वीर पुरुष को शोभा भी देता है। इसलिए किसी भी बड़े धर्म युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए विनम्रता और धैर्य का होना अत्यंत आवश्यक है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा भी है, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परिख्यहिं चारी, जय सिया राम, जय जय हनुमान। दोस्तों, भगवान श्री रामचंद्र जी एक महान राजा के साथ साथ एक अद्वितीय सेनापति भी थे। युद्ध काल में विनम्रता शक्ति संचय का भी मार्ग है। ये उन्होंने रामायण के युद्ध में बार बार साबित भी किया। दोस्तों, यह प्रेरक संवाद हमें शिक्षा देता है कि जब भगवान होकर स्वयं किसी से भीख मांग सकते हैं, तो हमें किस बात का घमंड है कि हम हमेशा अकड़ कर रहते हैं। जब खाली बाल्टी कुएं में जाती है तब वह झुकती है तो उभर कर आती है। दोस्तों, अगर आपने झुकना सीख लिया तो जिंदगी में आपको बहुत कुछ मिलेगा। मैं आपको किसी से भीख मांगने के लिए नहीं कह रहा हूं। आप अपने सर को भगवान के चरणों में जरूर झुकाएं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि हमारा यह प्रेरक संवाद आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।